से बोलिए परम पिताजी परमेश्वर की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम योग वशिष्ठ के माध्यम से जानेंगे इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है जिसमें यह सब दर्पण में प्रतिबिंब की तरह स्फुरित होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में प्राणियों के दो प्रकार के हृदय हैं, एक उपादेय और दूसरा है। अब तुम इसका विभाग सुनो। इत्यता रूप से परिच्छिन्न इव देह में वक्ष स्थल के भीतर शरीर के इस देश में स्थित जो हृदय है, उसे तुम हे हृदय जानो। चेतन मात्र स्वरूप से स्थित हृदय परमात्मा को उपादेय कहा गया है। वह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है तथा भीतर एवं बाहर नहीं भी है, अर्थात संसार के प्रतीति काल में तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर सब जगह परिपूर्ण है और वास्तव में वह संसार के भीतर बाहर नहीं है, क्योंकि संसार का अत्यंत अभाव है। अंततः परमात्मा ही अपने आप में नित्य स्थित है। वह उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है। उसी में यह समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का दर्पण है, अर्थात उसी में यह संसार दर्पण में प्रतिबिंब की ज्यों संकल्प रूप से स्थित है और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोश है। श्री राम, चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हृदय कहा जाता है। जड़ और जीर्ण पत्थर के सदृश देह के अवयव का मांस खंड रूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिए चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय परमात्मा में वासनाओं से रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इस पूर्वत उपायों से तथा अनेक तत्वज आचार्यों के मुख से उपदिष्ट नाना संकल्पों से कल्पित उपायों से प्राण स्पंद निरुद्ध हो जाता है। ये पूर्वत योग विषयक युक्तियाँ अभ्यास के द्वारा ही श्रेष्ठ साधन के लिए संसार का उच्छेदन करने में बाधा रहित उपाय है। भ्रूनाश का तालु संस्थान तथा कंठागर प्रदेश से लेकर बाहर अड़ंगुल परमित प्रदेश में अभ्यास से प्राण लीन हो जाता है, अर्थात प्राणों का निरोध हो जाता है। अभ्यास से ही पुरुष आत्माराम वीत शोक तथा परमात्मा की प्राप्ति रूप भीतरी सुख से पूर्ण होता है। उस परम पद रूप परमात्मा में यह समस्त जगत विद्यमान है। उससे यह सब उत्पन्न हुआ है। वह समस्त जगत का स्वरूप भूत है और वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है, किंतु वास्तव में उसमें ना तो यह दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, ना यह उससे उत्पन्न हुआ है और ना जगत उसका स्वरूप ही है। वास्तव में इस प्रकार का जगत है ही नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। श्री राम, जो महाबुद्धिमान ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अंत रूप उस परम पद का अवलंबन करके स्थित रहता है, वह स्थित प्रज्ञ तत्ववेता जीवन मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की समस्त
कामोपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई है, जिसका संपूर्ण पदार्थों में अनुकूलता और प्रतिकूलता संकल्प निवृत्त हो गया है, तथा जिसका अंतःकरण समस्त व्यवहारों में हर्ष और विषाद से रहित तथा सम हो गया है, एवं जिसका मन शांत हो चुका है, वह महात्मा सब पुरुषों से श्रेष्ठ है।